हंसो ना ज़्यादा ऋषि, ठीक है? यहाँ से बैठ के उधर चले गए, पता नहीं क्या तुम लोग करना है। जब मैं एक दिन पहले बता देता हूँ उसके बाद भी काम नहीं करते हो, और एकदम से अगर मैं अभी कॉपी चेक करने लगूँ इकोनॉमी की और जिसकी नहीं पूरी है उस पर 4 डंडे रखूँ तो अभी आधे ज़्यादा क्लास मार खाएगी, खाएगी कि नहीं खाएगी? तो फिर इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि तुम्हें पता कितने योग्य हो। लिखो, क्या लिखोगे? है? हाँ लिखो। तुम लोग ने सोचा होगा आज तो क्लास होगी नहीं, क्यों? बहुत तुम लोग नेगेटिव सोचते हो सकती है, ठीक है? हो सकती का मतलब अपनी तरफ से कोई गलती ना छोड़ो, हो या ना हो तो अलग बात है। क्यों? हो या ना हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि होगी ही नहीं। तो चलो खड़े हो तुम, लाइट जलाओ जरा इधर से। तुम खड़े हो, हाँ हाँ तुम। लोबिया कैसी फसल है? उपयोगिता के आधार पर बताइए। कुछ तुम्हें दिमाग में सूझ नहीं रहा है क्या? दूसरा डंडा दे तुम्हें बैटरी चार्ज होने के लिए, हैं? बताइए अंकित। हाँ, और? हाँ, ठीक है। तो हरी खाद चारे के लिए, सब्जी के लिए, और इसका क्या बोलते हैं, सूखे सब्जी तो हरी अवस्था में तोड़ते हैं, जैसे मटर थी आपकी, ठीक है? इसके सूखे मतलब जो बीज होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका ग्रीन मैन्योरिंग वही हरी खाद और कवर क्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये इसके क्या है, उपयोग है, किन किन चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है? मुख्य रूप से एक तो चारे के लिए इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन चारे वाली फसल है। चारे में अगर दलहनी में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल चारे के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, बैठ जाओ भाई, ठीक है? तो पहला ऑप्शन जैसे उसमें देगा आपका लोबिया, ठीक है? फिर लूसर्न, बरसीम, ठीक है? रिजका, तो क्या होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि जाड़ों में, ठीक है, अगर किसी के पास पशु है तो बरसीम ही लगाएगा, ठीक है? लोबिया वगैरह, तो इसका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य इसका लगाने का वो क्या है? हरी खाद, तो बात की बात है। आदमी पहले खेत को सुधारेगा कि अपने आप को? अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जिसके यहाँ हरी खाद की फसल लगाई जाती है? कोई हरी खाद लगाता है? तुमने पलटा में पलटी जाती है? कितने, 2-3 लोग हैं बस? हाँ, क्योंकि देखो हरी खाद की फसल क्यों नहीं आदमी लेता है, क्योंकि भाई जब लगाओगे तो भाई ऐसा तो है नहीं हरी खाद से तुमको कोई फायदा मिलेगा, तो खेत के लिए है ना, तो लगाओगे, जर्मिनेट होगी, फ्लावरिंग से पहले काटोगे, पलटोगे, सड़ेगी, फिर प्लांट जितना होगा, तो जो भी गैप है दूसरी फसल लेने के लिए, तो उतना समय तो आपको किसान क्या रहेगा, मतलब कि उस बीच में किसान को कोई आर्थिक फायदा तो मिलेगा नहीं। तो वो टाइम क्या है, वो समझ लो कि जो क्रॉपिंग ईयर है, एक साल भी जो है पूरा उसका एक जो समय है बीच का, वो क्या है, वो तो हरी खाद में चला जाएगा, उस हरी खाद की फसल को उगाने में। तो सोचता है कि इसको छोड़ो, सीधे फसल लगाओ, और नाइट्रोजन यूरिया जो है इससे हम पोषक तत्व की बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है? तो आदमी ये सोचता है कि इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, इससे कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। इससे फायदा किसको मिलेगा, भूमि को, ठीक है, ना कि मनुष्य को। आदमी ये सोचता है कि टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया कोई फसल ले लो, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा, लेकिन इसका पहला तो लोबिया आप देखते हैं सब्जी के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद चारे के लिए, हरी खाद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? समझे कि नहीं समझे, क्या समझे? पहला क्या उद्देश्य होगा? लोबिया की सब्जी देखो कि नहीं देखो, नहीं देखो? तो क्या देखो भाई तुम, हैं? वानर देखे हो? वानर, तो बस ठीक है। वानर भी नहीं देखोगे तो फिर क्या देखो तुम? तो लोबिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लूसर बोलते हैं, तुम्हें भी लूसर में बता रहा हूँ। लोबिया को काउपी बोला जाता है, ठीक है? इसको काउपी बोलते हैं, ठीक है? और अब जो ज्यादा अंग्रेज होते हैं, ठीक है, तो बीएससी करके बाद जाओ, बीएससी करने जाओगे तो वहाँ जो अंग्रेज आएंगे, तो वो अंग्रेज मतलब, हाँ, वो जो अंग्रेज होंगे उनसे पूछेंगे काउपी क्या है, तो कहेंगे गाय मटर। क्यों? हाँ, तो गाय मटर नहीं है ये, क्या है? लोबिया, तो लिखो कल्टीवेशन ऑफ काउपी, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन लिखो। महामैराथन जो क्लास कल चली थी, ठीक है, कितने लोग सब नोट करते हैं जितना बताया जाता है? लिख के लाए हो, दिखाओ जरा मुझे। मुझे तो याद है ना। अच्छा, कितने लोगों ने क्लास की थी जरा, जो हाथ उठा रहे थे? अब बताओ जरा, जो मैं पूछ रहा था ना, कितने लोग क्लास करने आए थे मेरी क्लास? उठ गए हाथ सब? अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सब तभी बोले थे, सब आए थे? और सब तो लिखा नहीं हुआ तुमने, क्यों? बता, तो हमने बहुत डाला था, है? सबसे देर हमारी क्लास चली थी, है? देखें, 10 क्वेश्चन का मतलब है 100 घंटा। इंजीनियरिंग में हम बता नहीं पाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ये को सब लिख के लिखा है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार रिवाइज होगा। सब नहीं लिख पाए हैं ये, लेकिन लिखे हैं। और आधे लोग तो लिखे नहीं होंगे, आधे लोग तो खाली फोन से देखते होंगे, क्यों? किस कपड़ा? अरे भैया, हम हमको बस केवल ये रहता है कि हम रिवीजन तुम्हारा जितना से जितना करा दे पुराना, बाकी जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि जब सर पढ़ाते थे तो सर भी इस तरह लिखते थे, उसको भी हम भी लिखते थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मैंने क्या, वो आप भी करें, ठीक है? अब सबसे पहले लिखो इसका बॉटनिकल नेम, ठीक है? हम क्लास फिर भी नहीं छोड़ते, माथुर सर आ गए थे तो वो चिल्लाने लगते हैं, हैं? क्या?
बॉटनिकल नेम क्या होगा? बिगनस साइनेंसिस। और हाँ, फैमिली क्या हो जाएगी? लेग्यूमिनेसी या फेविएसी। और सूत्र संख्या 22। ओरिजिन प्लेस सेंट्रल अफ्रीका। लिखिए। कल टेस्ट देने भी तुम नहीं आए थे ना? और जो नए लड़के थे गायब हो गए, बुखार आ गया क्या? क्यों? अरे भैया, क्या बातें कर रहे हो सनी मौर्य तुम? तो पूछना हमसे, पूछो, समझ में नहीं आ रहा। वनस्पतिक नाम बिगना साइनेंसिस या बिगना क्रिनुलेटा। ठीक है, ये बहुत कम मिलेगा, वैसे तो यही लिखा रहता है बिगना साइनेंसिस। ठीक है, और कुल लेगुमिनेसी या फेविएसी। और सूत्र संख्या 22। उत्पत्ति स्थान सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, लिख लिया? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। कितने लोग हैं जिनकी कोई भी कॉपी पूरी नहीं है? ईमानदारी साथ उठाओ, हाथ उठाओ ईमानदारी से। इतने नहीं हरीशचंद हो सब लोग हैं? सब पूरी है? तो फिर अधूरी तो अधूरी होता है ना। कोई हाथ नहीं उठा रहा। चलो, लिख लिया इतना? फिर उसके बाद लिखो अन्य नाम किसके। हाँ, गायक मटर है। हाँ। साउथर्न पी, ब्लैक आई पी। ठीक है, ये इसके अन्य नाम हो गए। ये दिख रहा है कि नहीं, छोटा छोटा? अगला लिखिए। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट लिखिए। काउपी, काउपी को प्राय सब्जी, सब्जी, हरी खाद, सब्जी, चारे, हरी खाद एवं कवर क्रॉप। कवर क्रॉप, कवर क्रॉप मतलब क्या है? कवर, हाँ, कवर क्रॉप के ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, क्षण रोकने के लिए। ठीक है, आदि के रूप में उगाई जाती है। ठीक है, अब इसका न्यूट्रिशन वैल्यू लिखिए। पोषण मान, पोषण मान में पहले लिखिए प्रोटीन। प्रोटीन लगभग 23%, कहीं कहीं 23 से 24 लिखा रहता है। ठीक है, लगभग 23%। ब्रैकेट में लिखिए। इसमें मिथियोनिन, मिथियोनिन, इसमें मिथियोनिन अमीनो अम्ल, मिथियोनिन अमीनो अम्ल, अम्ल की अधिकता पाई जाती है। चलो सुधांशु खड़े हो, सनी मौर्य के बगल वाले। ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जिसमें मिथियोनिन अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है इसके अलावा? तुम बोले अगर सनी मौर्य, तो तुम्हें मैं सीधे वहीं भेज दूंगा। तो कर लीजिए ना। चलो अंकित बताएंगे, खड़े हो। सोयाबीन में। ठीक है, पाई जाती कि नहीं पाई जाती? तो मिथ्योनिन का मतलब क्या है? मिथ्योनिन मतलब ये कैसा है अमीनो अम्ल? सल्फर कंपाउंड, सल्फर युक्त वाला है, इसीलिए सोयाबीन में सल्फर कंपाउंड होता है, इसलिए तो क्या नाम है उसका? ठीक है, तुम्हारा काम नहीं पूरा है ना इसका मतलब? अभी तो तुम बता नहीं पा रहे हो, क्यों? यही तो मैं जानना चाहता था कि काम पूरा होता तो बता देते। बैठो, बैठो भाई। सनी मौर्य कह दो काम हम पूरा करें भाई, हैं? वरना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है फिर, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तुम क्योंकि इसी के पड़ोस में रहते हो। अच्छा, तुम लोग को राय देना जरूरी था ना? हाँ, कार्बोहाइड्रेट 60%। फिर लिखिए वसा, फैट 1.8%। चलो बताओ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी, कैलोरी? कितना लिखिए? क्यों भाई? हैं? 4 कैलोरी? कितना? 0.4? ये लोग गलत बोल रहे हैं क्या? कितनी पाई जाती है? 4 कैलोरी। ठीक है, चलो बैठ जाओ। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। काऊ पी एक ग्रीष्म ऋतु की फसल है।
यह एक C3 एवं सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसल है, पौधा है। C3 पादप। अब जैसे इससे पहले क्या पढ़ाया था, मसूर। मसूर में विषाक्त पदार्थ क्या था, सैपोनिन है, सैपोनिन। तो काउ भी जो है इसमें भी एक विषाक्त पदार्थ बोल सकते हो, ठीक है। तो वो है एंटी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है, किस चीज़ के लिए है, प्रोटीन को। तो जब ये काउपी जो है, ठीक है, इसमें ऐसा फैक्टर होता है एंटी ट्रिप्सिन। एंटी ट्रिप्सिन का मतलब कि ट्रिप्सिन का जो कार्य है उसे करने नहीं देती। अर्थात जब ये जो काउपी खाओगे, ठीक है, लोबिया अगर आपने खाई तो इसमें ट्रिप्सिन के विरुद्ध, ठीक है, इसमें गुण पाया जाता है कि प्रोटीन का जो पाचक वाला एंजाइम है उसको क्या करता है, उसकी क्रिया को रोकता है, विरुद्ध, ठीक है, एंटी बोलते हैं इसलिए उसको, ठीक है। तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस लिखो, इसमें विषाक्त पदार्थ एंटी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पाया जाता है। लिख लिया, लिखिए इतना, हटा दें, लिखो भाई, लिखो इसका टेस्ट वेट। इसका टेस्ट वेट 80 ग्राम होता है। लिख लिया तो जी सान, तो इसका टेस्ट वेट 80 ग्राम होता है। अगला पॉइंट, टेस्ट वेट क्या होता है, 80 ग्राम, ठीक है, लिख लिया। और इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाएगा, ठीक है, वो पाया जाएगा ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, इसकी जड़ों की गांठों में ब्रेडी राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो लगभग 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर हेक्टेयर स्थिर कर सकता है। ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद लिखिए वर्गीकरण। अंकुरण कैसा होगा इसका, ईपीजीएल की हाइपोजीएल, ईपीजीएल, अच्छा खरीफ की है तो ईपीजीएल होगा। तो अरहर में है ना, क्या होगा इसका, हाइपोजीएल, अपवाद है अरहर। अब सब ये हरी सब उसमें बता रहा है। लिखो अंकुरण, जर्मिनेशन, आपने जर्मिनेशन उसमें भी पढ़ा होगा, हाँ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो कब पढ़ोगे, तुमने खुद से नहीं पढ़ा 11 में, तो फिर भूल गए। हम्म? अब उसके बाद परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 70% होता है, ठीक है। और अब इसके बाद वर्गीकरण की बात करेंगे कि जो लोबिया है, गाय मटर है क्यों भाई, गाय मटर है नहीं है, तो आज से तुम गाय मटर खाना, ठीक है। तो लोबिया की सब्जी बहुत बेकार लगती है, क्यों, तो तुम क्या खाए हो यार, है, किसने किसने खाई लोबिया की सब्जी, है, देखे नहीं हो, लोबिया तो बाहर बाजार में गर्मियों में जाओ, पतली पतली होती, छियाँ होती है उसकी। अरे दिखा रहे हैं यार तुम, दिखाओ क्या, मार्केट में हो क्या जिसमें दिखा दूँ, है बीन्स कुछ लोग बोलते हैं, सेम दूसरी है, वो थोड़ा बड़ी होती है, चौड़ी होती है, ये पतली पतली होती है, जैसे सहजन नहीं देखे हो, तो सहजन नहीं है लेकिन उसी के जैसे लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे। इसमें समस्या ये रहती है कि बरसात के दिनों में जब तुम लाओ सब्जी बनाओ तो कीड़ा जो है उसी पे बैठा रहता है। ये देखो, देखा कि नहीं देखा, है क्या, शांत रहो शांत रहो, ए, एक लोग बोलो क्या बूढ़ा, शांत रहो, तुम बताओ, बूढ़ा, बूढ़ा पहले हमने सुना घोड़ा फिर हमें लगा बूढ़ा फिर बूढ़ा बता रहा, बूढ़ा, हाँ, तो ये तो सब खाए होगे ना, ये तो लोबिया तो कॉमन है ना, हमारे वहाँ तो सब मतलब लखनऊ में लोबिया ही बोलते हैं। तुम कहाँ से हो, तो बूढ़ा बोलते हैं, तुम तो अवधि बोलते हो तो तुम्हारे वहाँ भी यही बोलते हैं, ये एक और नाम बता दिए। रौसा तो अलग चीज है, रौसा जो होता है वो उसका रेशा निकालते हैं, वो रौसा अलग चीज होती है, ये लोबिया अलग चीज है, और सेब अलग चीज है। तुम क्या बता, हाँ, पहले मैं सोचा घोड़ा बता रहा, तो ये है, ठीक है, छिया जो देखो इसमें लास्टिक लगा के पीछे जाती है, अच्छी नहीं, कभी तुम्हें बता रहा था अच्छी नहीं लगती है, तो शिवम यादव खाए हो कि नहीं खाए, अब ये बता रहा था हमने देखा ही नहीं,
अब देख लिया कि नहीं? अरे भैया बताओ, अगर ये बोर्ड ना होता तो फिर तुम लोग कैसे बैठे रहते हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी का फायदा है ये। अब तुमको हम लोग ये तो लेके आते बाहर से तो गर्मियों मिलती। अब तो ऑफ सीजन पे अब सभी मिल जाती। देखो जो ये फास्ट फूड वाले होते हैं, तो जो फ्राइड राइस वगैरह सब बनाते हैं उसमें हर चीज डालते हैं, उनको पास सब मिलता है। तो बताओ भैया, बोड़ा है। ये देखो और बता रहे हैं देखो, वर्गीकरण तो 3 प्रकार की ये होती है। हाँ भैया, गौरव भैया, अब ये अपने वहाँ क्षेत्रीय नाम है क्यों? हाँ, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन कॉमन नाम जो है लोबिया है, हिंदी नाम। और इंग्लिश का नाम क्या है? हाँ, और साइंटिफिक नेम? हाँ, हाँ। पहला लिखो, बिगना साइनेंसिस, इसको ब्रैकेट में लिखना काउपी। अच्छा, ये लिख लिया? ये वर्गीकरण लिख लिया? तो इससे पहले एक पॉइंट लिख लो, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है अफ्रीका में, भारत में यूपी का। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है अफ्रीका और भारत में यूपी। बस, अब लिखना फिर। तो इसमें क्या है कि जो इसकी मतलब जो आपने देखा कि जो फली ही बोलेंगे, फल क्या होगा? पॉड होगा। ठीक है, तो फली जो होती है जिसको छिया बोला जाता है, तुम लोग क्यों क्या बोला जाता है? छिमी तुम्हें हम बता रहे हैं। जो इसकी फल होता है, ठीक है, उसकी लंबाई के बेसिस पर इसको बांटा गया है, मतलब वर्गीकरण है। फल यानी कि फली की लंबाई और फली के भीतर जो सीड है उसकी लंबाई। ठीक है, तो जो बिगनर साइलेंस से जो कॉमन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके जो फली है, जो इसकी छिया होती है, उसकी लेंथ जो होती है 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। लिखो, पॉड की लंबाई, पॉड लेंथ। पॉड मतलब समझ रहे हो? फल, हाँ। खली, हमको लगता है गंडा हजम नहीं हुआ है, क्यों भाई? क्या नाम है किसी? चलो, तो इसकी जो पॉड लेंथ होगी किसकी? बिगनर साइलेंसिस की, ये 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ठीक है, अब इसी पॉड में जो सीड की लेंथ होगी, ठीक है, वो 0.6 से लेकर के 0.9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सीड लेंथ, सीड लेंथ, ये लिखो 0.6 से लेकर के 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना बिगना साइनेंसिस सब स्पीसीज कैटजेंगा। इतना लिख लिया? इतना लिखो, इतना तो लिख लोगे दूसरे में। इसको इंडियन काउपी बोलते हैं, दूसरी वाली जो है। इतना लिखा? नहीं लिखा? दूसरा लिखो, बिगना साइनेंसिस सब स्पीसीज कैटजेंगा, कैटजेंग। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना, या अलग से इधर लाइन भर गई हो, भरी तो होगी नहीं, खाली होगी ना, ब्रैकेट में लिख लेना इंडियन काउपी। ठीक है, इसकी पॉड लेंथ लिखो, ये छोटी होती है, मध्यम में आती है। पॉड लेंथ, इसकी पॉड लेंथ 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर। और सीड लेंथ ये होती है 0.5 से 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? इंडियन काउपी। ठीक है, वो नॉर्मल है, कॉमन काउपी बोलते हैं। ठीक है, एक और लिखो, हो गया? लिखो तीसरा, बिगना साइनेंसिस सब स्पीसीज सेस्क्यूपेडेलिस, सेस्क्यूपेडेलिस। इसके नीचे अंडरलाइन करूँ? हाँ, मैं हवम कर रहा हूँ क्या? साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं करोगे तो फिर बेकार मामला। ये अंडरलाइन कर रहे हो हैं? तुम्हारा पेन ही नहीं चलता है, पेपर में हारे से लिखते हो। ना हो तो बताओ, हम खरीद के दे दें। सभी लोग अंडरलाइन करो उसके नीचे। ये भी नहीं किए हैं, ये क्या किए हो? इसे पता चल रहा है किए हो कि नहीं किए हो? 10 जोड़ी पेन लेके बैठे हैं, इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे करो तो पता चलेगा, ऐसे, समझे? ऐसे, तुम ऐसे कर दिए हो तो उसी में लाइन खींची है ना, कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ, समझदार हो तो फिर करो। अब इसमें क्या होता है, इसकी पॉड लेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो पॉड लेंथ, पॉड लेंथ जो होती है 30 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो सीड लेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा सीड लेंथ ये होती है 0.8 से 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या हुआ? हाँ, तभी तो बताया मैंने, जब छियाँ लंबी होगी तो सीड भी लंबा होगा ना, कि सीड तो उसी के अंदर ही होगा। हाँ, बहुत। आज कौन सा दिन है? हमको पता था यही बताओगे तुम लोग। आज सकट हैं, है कि नहीं? यार तुम लोग, तिलवा है तिलवा। किसके किसका पूजा होती है? गणेश जी की नहीं? हाँ, है, हाँ, लड़के के लिए होता है। तो तुम सब लोग तो यहाँ हो, है? अच्छा, और भाई हैं? चलो, तो ये हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद क्लाइमेट लिखो, क्लाइमेट। अच्छा, इसमें बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में जड़तना पत्ती, जैसे वहां पर संयुक्त द्विबीज की पत्ती होगी, उसमें क्या होगा, स्वपरागित होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। फसल कैसी होगी, स्वपरागित होगी, स्वपरागित मतलब दोनों ही कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसमें जड़ कैसी होगी, टैप रूट, क्योंकि सब दलहनी फसल है तो उसमें इसलिए हम नहीं लिखा रहे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लिखिए क्लाइमेट अर्थात जलवायु, क्लाइमैक्स नहीं क्लाइमेट, क्लाइमेक्स अभी तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। तो ये किस ऋतु की फसल है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही लिख लो, या ग्रीष्म ऋतु का मतलब खरीफ ना। हाँ हाँ हाँ। अंकुरण के लिए ताप 18 से 21, ठीक है। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में इसकी, हाँ बाकी पाला नहीं, अगर अधिक मतलब कि जल भराव हो गया तब फिर ये सब खराब हो जाएगा, वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं। अब लिखिए मृदा, सॉइल। तो मृदा कौन सी, बलुई दोमट या दोमट, ठीक है। बाकी पीएच लिख लीजिए 5.5 से 6.5। बाकी जल निकास होना चाहिए, बुरबुरी होनी चाहिए, वो सब मत लिखो, ठीक है। लिखिएगा कि नहीं लिखा है। अब उसके बाद आगे लिखो बीज, बीज दर, पहले पहले लिखो बुआई, लिखो सोइंग, बुआई। टाइम ऑफ सोइंग क्या होगा, हाँ हाँ, समय। फिर सोइंग में R/P लिख लो, 30 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। अब लिखो सीड रेट, पर लिख लेना ये सब, बोलो भाई, सीड रेट। सीड रेट में तीन चार, जैसे जितने यूज है उतनी प्रकार की क्या है, सीड रेट है, ठीक है। तो सामान्य लिखिए, नॉर्मल, सामान्य, नॉर्मल बीज दर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर उसके बाद लिखिए सब्जी के लिए, ठीक है। तो इसमें सब्जी के लिए हो जाएगा 25 से 30। और फिर उसके बाद लिखिए चारे के लिए, चारे के लिए फिर 10 किलो बढ़ जाएगी, इसका मतलब नहीं, 35 से 45, 30 से 40 जो भी मिले, चारे के लिए हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन मैन्यूरिंग, हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए ये कर लीजिए 35 से 40 पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये है नॉर्मल पूछे तो, ठीक है। अगर सीधे उसमें ये लिखा हो कि लोबिया की बीज दर है, ठीक है। जब कुछ नहीं कहे तो क्या, सामान्य। और जब कुछ पूछे तो बताएगा कि चारे के लिए, हरी खाद के लिए, सब्जी के लिए, ठीक है। तो समझ गए, लिख लिया, टाइम ऑफ सोइंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लिखिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, अब ये कितनी हो जाएंगे इसको मिला के लेग्यूम क्रॉप, 5, ये 5 हुई है। अरे एक बताओ यार, है इसकी छठी है हमारी, ये छठी है, अच्छा। ऊपर खाद और उर्वरक वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समय तो मिलता ही नहीं, आप लोग बिजी आदमी भाई, क्या करेंगे ऊपर आके, क्यों भाई सृजन, क्या हाल चाल, बढ़िया। तो इतना उदास क्यों हो, खुश होकर बैठो यार, चाहे ऐसे ही हो, खुश रहो। ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वो सब तुम्हारे लेवल का ही है, तो मतलब ना लिखो, कम से कम वीडियो जरूर देखो उसको, ठीक है। जब यहाँ पढ़ा जाएगा तो और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा मामला, है क्या, तेज बोलो। लिखो नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, दिया नहीं है, डालनी हो 40-50 डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में मिट्टी जांच करा के डालनी चाहिए, ठीक है। तिलहनी फसल जो होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है,
सल्फर, ठीक है। इसलिए जो अमोनियम सल्फेट है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फास्फोरस का क्या रोल है, कोई बताएगा? ये सब मैंने ऊपर पढ़ाया, पढ़ लो। किसका? जड़ों के विकास के लिए, ठीक है, इसका एक कार्य होता है। जब जड़ों की विकास के लिए, अब जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी, विकसित होंगी, तो रेडियोस बनेंगे, तो बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक क्यों? क्योंकि जीव के द्वारा ही स्थिरीकरण ना। और कैसा जीव है? सहजीवी। एजोला कैसा है? एजिप्टोबैक्टर कैसा है? ये सहजीवी है, फ्री लिविंग, स्वतंत्र। ये संबंध बना के तो रहता नहीं है ना, तो फिर फ्री लिविंग पूछा जाता है, ठीक है। ये सब उसमें पढ़ोगे तो उसकी आवश्यकता नहीं। तो इतना लिखिए। अब देखो वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल छूटा तो नहीं किसी का? वीड कंट्रोल कौन? मौर्य सर? है? है? तो लिखो क्रिटिकल खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था होगी 25 से 30 दिन की। क्रांतिक अवस्था यह है कि 25 से 30 दिन बाद बुआई के, डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। बाकी दो हैंड वीडिंग करनी चाहिए। क्या बहुत हंस रहे हो तुम्हारे? क्या वो? लिखो दो हैंड वीडिंग, यानी कि हाथों के द्वारा दो निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। पहली करेंगे 25 से 30 दिन के बाद, ठीक है, और दूसरी करेंगे 30 से 45 दिन बाद, दो हैंड वीडिंग करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल कंट्रोल करेंगे। तो केमिकल कंट्रोल में जो दलहन में खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है, उसका क्या नाम है? लासो बेसालिन। और बेसालिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो बेसालिन की 1 किलोग्राम मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे बुआई से पूर्व, प्री प्लांटिंग स्प्रे, ठीक है। लिखो लिखो ये सब लिखो। दो हैंड वीडिंग करेंगे शुरुआती अवस्था में, फसल बढ़ जाएगी, घनी हो जाएगी तब, ठीक है। उसके बाद बेसालिन को और क्या बोलते हैं? फ्लूक्लोरिन, ठीक है। अब अगला लिखना इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई। तो चूंकि समर की ग्रीष्म ऋतु है, तो लिखो लिखो इरिगेशन सिंचाई। इतना लिख लिया। रासायनिक नियंत्रण लिख लिया भाई? क्यों भाई? चलो अमेरिकन सोयाबीन की दो किस्म बताओ। केंटारो देता है सबसे शुद्ध पानी है, क्यों? पता है कि टीवी में दिखाता है। जाओ यार, तुम्हें उठा के मैं फेंक दूंगा। अच्छा नहीं बोले, आगे बैठ के तो ये काम मत किया करो। अच्छा। अच्छा, तो ये ब्रैक कौन बोला फिर है? ब्रैग ली केंट डेविस क्लार्क है, 63 69। जाओ भैया लिखो। अगला लिखो इरिगेशन, कुछ नहीं याद है। इरिगेशन, तो काऊ पी के लिए, ठीक है, इसके लिए कुल 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज क्या होगी? पता है ना? छठी ये है, तो बिफोर फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो तो क्रिटिकल हो गई, ठीक है। बाकी लिखो काउपी के लिए, लोबिया के लिए कुल 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है पूरी लाइफ साइकिल में, ठीक है। कुल खेती के लिए कुल 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जो जो कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर मौसम के अनुसार की जाती हैं, ठीक है। फिर नीचे लिख लेना क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में क्या होगा, वही दोनों लिख लो, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज है, हम तो पढ़ाते रहते हैं, तुम्हें बताइए है। अच्छा, ठीक है। देखो क्रिटिकल स्टेज ऊपर बदल दिए है, ऊपर बदल दिए, ठीक। क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज में क्या होगा? बोलो भाई। हाँ। हाँ। बिफोर फ्लावरिंग। हाँ। एक लड़का वहाँ, पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं याद है, वो नहीं आता, अंकुल रावत नाम है क्या? अंकुल। हाँ, तो वो नहीं आते हैं पॉड फॉर्मेशन है। नहीं, अंकुल लड़का नहीं था जो? अक्कुल, हाँ, कोई तो नहीं आते। 12th में था क्या वो? हाँ, 12th में है, अच्छा। लिख लिया इतना? लिखो भाई, इसको जल्दी लिखो, क्लास चलने जा रही है। लिख लिया?
चलो ठीक है, कई सारे बच्चे चले गए ना इसलिए तो। लिख लिया? तो फिर क्यों बोला फिर? तो बगल वाले से लिख लो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद सभी को, धन्यवाद। अब कल जो है सीट जो है हम बताएंगे कब सॉल्व कराएंगे, पहले हमें पढ़ाना है।